आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज हमारा वीडियो। तो यहाँ पर हमारे प्रभु जी का एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग हैं, क्योंकि अभी आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो काफ़ी दिनों से नहीं आए थे मुझे, कुछ नेगेटिविटी को लेकर, लेकिन अभी कुछ चैनलाइज हो रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वो मैं सब मैसेजेस दे रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। जितने भी नए लोग मेरे टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के फैमिली मेंबर्स बने हैं, आप सभी का इस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें सुनने को मिले जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको प्रभु जी बताना चाहते हैं। आप उनके गाइडेंस को लेकर अपने जीवन में बहुत सारे अमेजिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में ये निकल कर आ रहा है कि कोई है जो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। मतलब आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं जो आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, वो आपको भली भांति जानते हैं और वो जानने का कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं अपने जीवन में कि अपने जीवन को चेंज करे, आपके जैसे पॉजिटिव माइंड में हो जाए या आपके जैसे कुछ अच्छा सोचे, अच्छा काम करे। नहीं, इनके दिमाग में खुरापाती चलती रहती है और हो सकता है इस दौरान वो खुरापाती कुछ इतना नेगेटिव जोन में चली जाए कि वो आपके लिए कुछ गलत सोचें, क्योंकि वो खुश नहीं हो पाते हैं आपकी खुशी से। क्योंकि वो लोग अपने जीवन में तो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कहीं न तो कहीं आपकी तरक्की से या आपकी उन्नति से या आपके खुश मिजाजी से या आपकी प्रगति से उनको दर्द होता है। और इसका उन्होंने एक ही उपाय निकाला है कि नहीं, वो आपके चेहरे की हंसी छीनना चाहते हैं या आपको दुखी करना चाहते हैं। यदि ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये वीडियो आप बिल्कुल पूरा देख सकते हैं। देखते हैं वो कौन सी लाइन क्रॉस कर रहे हैं और हमारे आज प्रभु जी हमें क्या बताना चाहते हैं। डियर, ये कार्ड बहुत आ रहा है, तो ये कोई न तो कोई आपके अपने होने चाहिए, आपके जानकार होने चाहिए, आपको जानने वाले होने चाहिए। यस, बहुत सारे कार्ड्स दे दिए हैं यूनिवर्स ने। पहले इनको देख लेते हैं हम लोग, ये किस टाइप के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, यस यस यस, ओके, काफ़ी कार्ड्स दिए हैं प्रभु जी ने। ओके, ओके, चलिए अब इसको हम लोग डिकोड करते हैं कि वो आपके लिए लाइन क्रॉस क्यों कर रहे हैं, क्यों ये मैसेज आया कि वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ उनका प्रारंभिक संकेत जो मिल रहा है कि वो आपसे बहुत हंस के मिलते हैं, बहुत खुश होके मिलते हैं, बहुत प्रेम से मिलते हैं। ऐसे मिलते हैं कि जैसे कि वो आपके अपने हों। वो आपके अपने सगे हो भी सकते हैं और आपके फ्रेंडशिप में भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं। मतलब वो ऐसी जगह पर हैं कि जो आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। मतलब ये ऐसे हैं कि आप उनको बहुत भली भांति जानते हैं, लेकिन ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको जो प्रॉस्पेरिटी में थे उस प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। वो ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं कि आपकी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आपका जो हंसी मजाक का जो मिजाज है, या आपके बच्चों पर भी यहाँ पर मुझे अटैक होते हुए दिख रहा है। जब हम ये कहते हैं चाइल्ड का कार्ड है, तो डियर ये भी कार्ड आपको ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन लोगों ने ऐसी कोई साजिश की है कि वो आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा एक मैसेज आ रहा है कि आपके और आपके बच्चों के बीच में भी एक तनाव उत्पन्न हो जाए, एक विरोधाभास आ जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चिंताएं यहाँ बहुत बढ़ती हुई दिख रही हैं, टेंशन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अनिद्रा का कार्ड है।
ये आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके लाइफ में वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि आप मति भ्रम हो जाए, मतलब आपको कन्फ्यूजन हो जाए, आप भ्रम की अवस्था में रहे। क्या ये सचमुच हो रहा है? मतलब आप ही अपने आप से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मेरी इंट्यूशन मुझे राइट बता रही है या फिर लोग सच में मेरे खिलाफ है। मतलब आप इस समय अपनी दुविधा में अटक जाए, यही उनकी इच्छा है और इसलिए वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं ताकि आप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाएं, अपनी मार्ग से भटक जाएं। क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी हमारा रिवर्स में आ गया है। मतलब वो आपके सौभाग्य को खराब करना चाहते हैं। शायद इसीलिए कल के वीडियो में आपको एक अफर्मेशन दिया गया था कि मैं भाग्यशाली हूँ। मतलब कोई कुछ भी आपके विरुद्ध करे, ईश्वर आपके इस मैनिफेस्टेशन के आपके जीवन में हमेशा राइट फॉर्म क्रिएट कर सके, क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं है, आपकी तरक्की रोकने के अलावा कुछ नहीं है, आपकी गति को रोकने के अलावा कुछ नहीं है। और वो लोग ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग ज़रूर हमारे प्रभु जी का कार्ड लेंगे, क्योंकि वो हमें सही गाइडेंस देने वाले हैं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये लोग इस तरह करके आपकी प्रॉस्पेरिटी पे लॉक लगाना चाहते हैं, आपकी जो सुख भरी नींद है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपके सौभाग्य को बदल देना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग स्पिरिचुअल पाथ पर भी हो और हर काम को सोच विचार कर करते हो। हर काम को करने के लिए आपका एक मंथन होता है, डिवाइन रिक्वेस्ट होती है, लेकिन वो ये बात समझ चुके हैं कि आप डिवाइन के करीब है। आपके पास एक ऐसा स्पिरिट गाइड है जो आपको वक्त वक्त पर हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या फिर आपको आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से ही बता देता है। और ये बात जैसे ही उन तक पहुंच रही है, उन्होंने आपकी इस जर्नी को उल्टा करने की कोशिश की है। ये लाइन क्रॉस है। यस, वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन पावर, वो आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर भी लॉक लगा देना चाहते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब उनकी विचारधारा में आप दुखी रहें, कंफ्यूज रहें, आप डिस्टर्ब रहें और आपके जो भी कुछ है वो आपको खराब मिल जाए। बस इस बात को लेकर वो सारी लाइन क्रॉस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमारे सारे कार्ड्स उल्टे हो चुके हैं। हमारा एम्प्रेस का कार्ड उल्टा हो चुका है, हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स हो चुका है और हमारे दुख का कार्ड हम राइट है, और साथ में स्पिरिचुअल कार्ड भी हमारा रिवर्स हो चुका है। मतलब जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी के कारण आप जो एक आगे बढ़ रहे थे उस पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए गए थे ताकि आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर भी लॉक लग जाए। आप अपनी स्थिति में स्पिरिचुअली जितना भी ग्रोथ कर रहे हैं वहाँ पर वो आपको रोक देना चाहते हैं और आपको कंप्लीट कंफ्यूज कर देना चाहते हैं और लोगों के सामने ये ठहराना चाहते हैं कि आप एक स्टेबल इंसान नहीं हैं, आप एक कंफ्यूज्ड इंसान हैं। और वो आपको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि आप ये करें और वो ना करें, लेकिन आप अपने माइंड के अनुसार चलते हैं, अपनी सोच के अनुसार चलते हैं, डिवाइन गाइडेंस में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बात उनको खटकती है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, यदि आपके जीवन में कोई गुरु है, कोई ऐसे गुरु जो आपको संभाल लेते हैं, कोई एक ऐसे आध्यात्मिक ईश्वर है आपके लाइफ में जो आपके जीवन के इस ब्लॉकेजेस को निकालने की ताकत रखते हैं। क्योंकि उन्होंने तो लाइन क्रॉस कर दी है, लेकिन आपके गुरु ने आपको कंफ्यूज होने से बचाया है, आपको संभाल लिया है। यहाँ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में कुछ पारंपरिक कुछ जो त्यौहार होते हैं या शादी ब्याह होती है या फिर घर का इनॉग्रेशन होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में कुछ ऐसी अच्छी घटना घटने वाली है। तो यहाँ एक संदेश आ रहा है, यदि कोई आपको देखकर नाराज़ हो जाए, यदि कोई आपको देखकर चिढ़ जाए, यदि कोई आपको देखकर अच्छे भाव व्यक्त नहीं करता है, फिर वो चाहे आपका अपना ही क्यों ना हो, आपको हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखनी है, अपनी बातों को सेफ रखना है, अपनी चीज़ों को सिक्योर्ड करके रखना है, ओपन अप नहीं होना है, नहीं तो वो और लाइन क्रॉस कर देंगे।
दे ऑलवेज वॉचिंग यू, वो हमेशा आपको देखते रहते हैं और जैसे ही देखेंगे उसके अनुसार वो आपके जीवन में अलग अलग प्रक्रियाओं को यूज़ करके आपको डिस्टर्ब करना ही उनका मेन उद्देश्य है। आपकी वैभवता से आपको हटाना उनका उद्देश्य, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना उनका उद्देश्य है, आपके सौभाग्य यात्रा में ब्रेक लगाना उनका उद्देश्य है, आपको कंप्लीट कन्फ्यूजन में डालना उनका उद्देश्य है। तो ये लोग, लालची लोग या फिर ऐसे लोग जो एक इंसानियत के खिलाफ है, वो इस तरह की हरकतें आपके जीवन में कर रहे हैं। तो ध्यान इस बात का रखना है कि दूसरों पर उतना विश्वास ना करें जितना पहले आप विश्वास कर लेते थे। यस, यदि आप उन पर विश्वास नहीं करोगे तो ये जो कन्फ्यूजन भरी यात्रा है उस पर ब्रेक बिल्कुल लग सकता है। बिल्कुल आप इस चीज़ों को बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही है कि जिस जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से वो आपको निकाल देना चाहते हैं, वहाँ से वो आपको भगा देना चाहते हैं, आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन यदि आप इन सिक्योरिटी को फॉलो करोगे तो डियर, आप एक टेम्परेंस की भूमिका में आ सकते हो। जो स्पिरिचुअल लॉक लगा दिया गया है वो ओपन अप हो जाएगा। आज एंजल्स का जो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने जीवन में ग्रोथ देख पाओगे और कभी भी निराश होकर आप वहाँ से मूव ऑन नहीं करोगे, बल्कि आप उन लोगों के जीवन में ऐसी चीज़ें बैकफायर करोगे कि वो इस चीज़ों से भाग जाए। हो सकता है आपके जीवन में यदि आप इन सारी बातों को फॉलो करोगे तो ये पैसे को लेकर जो आपको अचानक से एक बाधा देखने को मिल रही है, या कुछ आपको बॉडी पेन्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपको जो ग्रोथ मिल रही थी उस ग्रोथ में यदि रुकावट देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। क्योंकि अब यदि आप इन बातों को फॉलो करेंगे कि हम उन लोगों से डरे नहीं हैं, हम अपनी ऊर्जा पर हैं, हम भाग्यशाली हैं, और यदि ये लेकर आप चलते हो तो आपके जीवन में नई उड़ान आप बिल्कुल भर सकते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जो जोशीला कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है जो अपने मार्ग में अपने रास्ते खुद बनाता है। ये किसी के गाइडेंस में नहीं, ये खुद के गाइडेंस पे चलता है। ये एक ऐसा कार्ड है जो कि पूर्ण रूप से ऊर्जावान है, जो जुनून के साथ जोखिम लेने को भी रेडी बैठा हुआ है, जिसके पास एक ही जुनून है कि मुझे अपने पैशन पे काम करना है और मुझे सक्सेसफुल होकर ही रहना है। तो यस, आप इस मनी बाधा से भी या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस से भी आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। आपका जो मोस्टली पैसा है हो सकता है किसी फॉरेन रिलेटेड चीज़ों से आता है, या आप कुछ काम करना चाहते हैं जिसमें कि फॉरेन रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आए, और इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जो आप अग्रसर हो रहे हैं, तो यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपने इमोशंस पे आप बिल्कुल कंट्रोल करके आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इमोशंस, ये जो प्यार आपने इन लोगों पर बरसाया वो आपके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहा है। क्योंकि अब आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी, आध्यात्मिक जर्नी और आपकी फिजिकल वर्ल्ड की जर्नी। 5D वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड, ये दोनों वर्ल्ड में आप काफ़ी बैलेंस क्रिएट करेंगे और अपने जीवन में एक सूर्योदय लेकर आ रहे हैं। इसलिए एक नई फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है। एक न्यू बिगिनिंग के साथ आपको ये खुशियाँ बिल्कुल देखने को मिलने वाली हैं। अब आप थके हुए नहीं रहेंगे, अब आप जोशीले रहेंगे। अपने कार्य को करने के लिए आप बिल्कुल फोकस वे में आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन को बिल्कुल सार्थक बनाने के लिए आपने ये निर्णय लिया है, और इसके लिए प्रभु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। तो देखते हैं इस एकादशी के टाइम पर कृष्ण जी आपसे और कौन सी बातें करना चाहते हैं और कौन सी बातें बताना चाहते हैं। तो देखते हैं कृष्ण जी, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड। इन लोगों की लाइन क्रॉस को किस तरह से और रोका जा सकता है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पर अपना जो कनेक्शन है वो प्रभु जी के साथ और आपको इंक्रीज़ करना चाहिए और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो प्रभु जी की भगवत गीता को एक छोटी सी फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, अपने घर पर रख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी आंखें जब भी बंद करें तो प्रभु जी का स्मरण करते रहें, राधा रानी को आप स्मरण करते रहें। आपका जो माइंड है जितना शांत रहेगा उतना ही आप इस भ्रम के जाल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने ये लाइन क्रॉस करके आपको ब्लॉक करने की कोशिश की है। बट
आप जैसे ही इस पर से बाहर आ जाएंगे, आप अपने जीवन के नए रास्ते पर अग्रसर हो जाएंगे। आपको अपने माइंड को बहुत काम रखना है, मेडिटेशन करना है और अपनी जितनी भी दुविधाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रभु जी तक जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आपका दिल का कनेक्शन प्रभु जी के साथ बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। आपका सरेंडर जो है वो प्रभु जी को बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं आप क्यों स्ट्रगल करते हो, आप क्यों परेशान होते हो, आप बस मुझे बताओ आपके जीवन की समस्याएं क्या है, आप क्या चाहते हो वो भी मुझे बताओ और क्या नहीं चाहते हो वो भी मुझे बताओ, क्योंकि अब आपको वो सब मिलेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो टोटली सरेंडर आपने बिल्कुल किया हुआ है प्रभु जी के प्रति। अब आ गया है टाइम टू रिलैक्स। जब हम खुद हाथ पैर मार रहे होते हैं तो कहते हैं हमारे प्रभु जी कि जब तुम प्रयत्न कर रहे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, पर यदि आप अपने प्रयत्न करना छोड़ देते हैं तो प्रभु जी हमारे लिए वर्क करने लगते हैं, और जब प्रभु जी हमारे लिए वर्क करते हैं तो हो जाता है टाइम टू रिलैक्स। तो फिर आराम से रहो। प्रभु जी हमें इस दुविधा में से बाहर निकालने के लिए कोई तो कोई ऐसे इंसान को हमारे जीवन में भेजेंगे जो हमारे इस दुविधा से, इन कष्टों से हमें बाहर निकालेंगे। यस, देखते हैं प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपने फ्रेंडशिप में रखो जो आपके लिए गिफ्टेड हो, जो आपको चेहरे पर खुशियां लेकर आते हैं। ऐसी फ्रेंडशिप रखो जो आपको हमेशा सच्चे मार्ग पर लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड्स बनाओ जो आपको नित नई अच्छी चीज़ों का ज्ञान या आपके उत्थान पर हमेशा बात करते हैं। फिर वो बात आपको कड़वी क्यों न लगे, लेकिन वो आपके सच्चे मित्र होते हैं। पर जो आपसे बहुत प्यार से बात करे, बहुत घुमा के बात करे, तो आपको हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है ये फ्रेंड आपके फ्रेंड ना हो। तो फ्रेंडशिप क्या होनी चाहिए? एक जॉय करने वाली, एक हैप्पली, एक खुशियाँ देने वाली होनी चाहिए, न कि जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली होनी चाहिए। आपने जो भी चैरिटी की हुई है, आपने जो भी दिया हुआ है, दान स्वरूप दिया हुआ है या भक्ति स्वरूप दान दिया हुआ है या पितृदान दिया है या माँ, जो भी आपने यहाँ पर दान दिया हुआ है, वो सब दान अब आपको ब्लेसिंग्स के रूप में एक रिसीव होने वाला है। आप में से कई लोग ये समस्याओं पर है कि हमने पूरा प्रभु जी पर सरेंडर किया है लेकिन अभी भी हमें हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो आपको हेल्प किसी न तो किसी द्वारा जरूर मिल रही है। आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं, या तो इस रीडिंग के द्वारा दिए जा रहे हैं या तो आपको किसी न तो किसी माध्यम से बिल्कुल दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप चिंता मुक्त हो सकें, ताकि आप इस डर से बाहर आ सकें, ताकि आप वो रियल हेल्प रिसीव कर सके जो प्रभु जी आपको देना चाहते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, ये मैंने जैसे पहले कहा कि आपको एक भगवत गीता अपने पास रखनी चाहिए, तो यहाँ पर प्रभु जी यही कह रहे हैं कि जितना हो सके भगवत गीता को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आप पढ़ते रहो, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे तो उसमें आपको हर बार एक नया ज्ञान, एक नई समझ, एक नया रास्ता आपके लाइफ में खुलता जाएगा। मतलब करेंट सिचुएशन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान उसमें आपको हर बार मिलता जाएगा। आप जितना हम्बल हो, जितना आप काम रहते हो, जितना आप फ्रस्ट्रेशन से दूर रहते हो, जितना आपको गुस्से से आप दूर रहते हो, जितना आप खुश रहते हो, तो डियर ये फ्रेश बिगिनिंग का साइन होगा। और जितना हो सके करुणा में रहकर आगे बढ़िए, तो प्रभु जी की कृपा निरंतर गति से आप तक पहुंचती रहेगी। आपका सिलेक्शन हमेशा राइट होना चाहिए। प्रभु जी कह रहे हैं आपने दोस्त तो बहुत बना लिए, बट कुछ दोस्त आपके जीवन के ऐसे भी थे जो आपके लिए हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करते रहते थे। आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में हमेशा वो बाधा क्रिएट करते थे। लेकिन प्रभु जी की इतनी कृपा है कि वो आपको सेव कर लेते थे। उनका एक ऐसा बाण चलता था कि उनके द्वारा भेजी गई जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, क्योंकि वो लोग आपके जीवन में कुछ लाइन क्रॉस कर रहे हैं और उनका जो लाइन क्रॉस है वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो डियर वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्ट किया है प्रभु जी को, और प्रभु जी को जो आपने सिलेक्ट किया है उसके कारण प्रभु जी हमेशा निरंतर आपके
लाइफ को, आपकी फैमिली को, आपके काम को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कहीं न तो कहीं अपने ही किसी बंदे को वो भेज देते हैं ताकि आपको प्रोटेक्शन मिलती रहे। आपके आसपास के जीव जंतु भी आपको बहुत प्यार करते हैं और ये गोल्डन रूल आपको पता है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो आपको पता है कि आपने जो भी दिया हुआ है आज तक, जिन लोगों को दिया हुआ है, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके जीवन में अब बहुत कुछ खत्म नहीं होगा, लेकिन उन लोगों की एनर्जी खत्म हो जाएगी जिन लोगों ने आपके लाइफ में लाइन क्रॉस करने की कोशिश की है। क्योंकि कहते हैं ना, जो आप देते हो वो वापस रिटर्न होता है। तो जिन लोगों ने आपके जीवन में नकारात्मक एनर्जी भेजी या आपको ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके फाइनेंशियल ब्लॉक करने की कोशिश की या आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की या आप दोनों में जो एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की, तो डियर अब आपके लाइफ में ये सारी समस्याओं का एंड होता हुआ दिख रहा है। आप अपनी डिज़ायर को बनाए रखिए, उस पर कार्य कीजिए और ये गेट बैक होने वाला है। अब ये सारी चीज़ें रिवर्स होने वाली हैं, तो यूनिवर्स अपना काम करती रहती हैं। तो अब आपको, चाहे आपका नाम खराब किया हो, चाहे किसी ने आपकी सोसाइटी में आपके लिए कुछ बुरा बोला हो, ये सारा अब गेट बैक होने वाला है। ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल मिलने वाली हैं। आपका बुरा नाम भले ही किया हो, लेकिन आपने प्रभु के प्रति जो श्रद्धा दिखाई है, उसका अब परिणाम आपको एक, या जो आपने प्रभु के प्रति और साथ में अपने जो धैर्य रखकर आगे बढ़े हुए हैं, उसका परिणाम ये निकलेगा कि अब आपके जीवन में से ऐसे लोग निकल जाने वाले हैं। वक्त आ गया है ऐसे लोगों को रिमूव कर देने का, ऐसे लोगों को निकाल बाहर फेंकने का और अपनी डिज़ायर पर आगे बढ़ने का। लेकिन आप कितना भी आगे बढ़ें, आपको हमेशा करेंट पोजीशन में, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना चाहिए। क्योंकि जो क्या सोच रहे हो, कहीं आपके जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, क्या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो, इस पर भी आपको फोकस करना होगा। और आपको फोकस करना होगा डिवाइन दर्शन की तरफ। जितना हो सके मंदिर में जाइए, जितना हो सके अपने घर की पूजा में जाइए, अपने पूजा के एरिया को क्लीन करते रहिए और अपनी सोल पर्पस पर आगे बढ़ते रहिए। तो प्रभु जी का यही कहना है इस एकादशी पर कि ये लोग भले ही कितना लाइन क्रॉस करें, लेकिन जब प्रभु जी का प्रोटेक्शन आता है, प्रभु जी का सुपर प्रोटेक्शन जब आपकी लाइफ में आता है, तब दुनिया में कोई भी नकारात्मक एनर्जी आप तक ज़्यादा तक होल्ड नहीं कर पाती है। वो आपके जीवन में से निकल जाती हैं, क्योंकि प्रभु जी का प्रभाव इतना बड़ा है कि वो किसी भी नकारात्मक एनर्जी को ज़्यादा दिन आपके आसपास होल्ड नहीं होने देते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो आप बिल्कुल अपने लिए अफर्मेशन लिख सकते हैं कि हम प्रभु जी पर ट्रस्ट करते हैं और प्रभु जी के बताए हुए डायरेक्शन पर चलते हैं। हम उनकी तरफ अपना पूरा जीवन सरेंडर करते हैं और प्रभु जी से कहते हैं कि हमारे जीवन के सारथी बनो और हमारा मार्गदर्शन करो। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।